हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और हम जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को या फिर हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस को क्या मारता है। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, अकॉर्डिंग टू ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने किताब लिखी है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिसकी वीडियो बहुत पॉपुलर है, जिन्होंने एक नया आप कह सकते हैं कि एक नया अचीवमेंट किया है, मेडिकल साइंस को एक नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने बताया है कि हमारी इम्यूनिटी को 3 चीज़ें मारती हैं। एक है थॉट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक है टॉक्सिन्स, जिसके बारे में मैं बात करूँगा, और एक है ट्रॉमास, पास्ट के हादसे, हमारे भूतकाल की वो घटनाएं जो हादसों की तरह हमारे साथ पड़ी है। आज मैं आपके ट्रॉमास की बात करूँगा। अगर कहीं भी आपके पास कोई ट्रॉमा पड़ा है तो आज ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। या फिर किसी ऐसे आदमी को आप जानते हैं जो किसी भी पास्ट के हादसे का शिकार हुआ है, उसके लिए ये लर्निंग बेहद ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ से उन हादसों से अपना पीछा भी छुड़ा ले और अपनी इम्यूनिटी को और अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को बेहतर कर ले। पहली बात तो ये है कि ये ट्रॉमास क्या होते हैं। ये वो सारी घटनाएं हैं, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझिए, कि जो भी माइल्ड टू मॉडरेट पास्ट पेनफुल मेमोरी से परे की बात है। यानी कि वो घटनाएं जो एक हादसे की तरह पड़ी हैं, वो मेमोरीज जो आज भी आप जब याद करते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, आप आज भी डिप्रेशन को फील करते हैं। याद रखिएगा, ये आपके माइंड के अंदर एक लॉकर में पड़ी हुई वो इमोशंस हैं जो आज भी ऑन गोइंग इशू की तरह चल रही है। यानी कि आज भी ये इशू चल रहा है। ये नहीं कि ये पास्ट बन चुका है, ये अभी भी आपके लिए प्रेजेंट है। और प्रेजेंट होने की वजह से ये आज भी आपको उतना ही तंग कर रहा है जितना इस घटना ने तब तंग किया था जब ये आई थी। दुनिया के, या आप कह सकते हैं कि माइंड और बॉडी के 3 बड़े एक्सपर्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। उनमें से एक है ब्रूस लिप्टन। उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस है, हमारी प्रोटीन है जिसको बॉडी कहते हैं, ये तभी हील नहीं होती जब हमारे पास पास्ट के ट्रॉमा पड़े होते हैं। दूसरी बुक मैं पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है माइंड गट कनेक्शन। उसमें इमरान मेयर ने लिखा है कि 54,000 अमेरिकन को जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी और साइकोसोमेटिक डिजीज़ के शिकार थे, या फिर ऐसी बीमारियों के शिकार थे जो इम्यूनिटी बेस्ड थी। यानी कि कहीं उनको बार बार वायरल इन्फेक्शन आ रहा था या उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा था, तो ये पाया गया कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रॉमा पड़ा हुआ था, कोई ना कोई हादसा पड़ा हुआ था। और तीसरी किताब है जिसका नाम है ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड। ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड की राइटर हैं एलिस मिलर। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी हादसे हमारी लाइफ में पहले साल से लेकर और 15-16 साल तक होते हैं, ये हमारे माइंड के अंदर बहुत ही गहरे पैटर्न के रूप में पड़े होते हैं और हमारी बॉडी और माइंड इन्हें परमानेंट बना लेती है कई बार, जब तक कि हम कॉन्शियसली इन पैटर्न को नहीं तोड़ते हैं। इतना ही नहीं, ये भी पाया गया है कि जब जब ये हादसे हमारे पास होते हैं तो हम इनवाइट कर रहे होते हैं उन डिजीज़ को जिनका नाम है डिप्रेशन, जिनका नाम है एंग्जाइटी, जिसका नाम है पैनिक अटैक, जिसका नाम है मन ना लगना चीज़ों में, जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसका नाम है किलिंग द इम्यूनिटी और सरेंडरिंग योर इम्यूनिटी, जिसका नाम है साइकोसोमेटिक डिजीज़। कहने का अर्थ है कि आपके पास अगर कोई भी हादसा पड़ा है तो समझ लीजिएगा कि इस वक्त आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चल रही है और वो उन केमिकल्स को निकाल रही है जो केमिकल्स आपके लिए ख़तरनाक हैं। इसलिए ये वीडियो आप पूरी तरह से देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंत में वो स्टेप भी बताऊंगा जिनको आप कॉन्शियसली अगर लेंगे तो आप अपने हादसों से बाहर आ जाएंगे, अपने पास्ट को पीछे छोड़ देंगे। और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपके पास्ट के ट्रॉमा आपके साथ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उस समय आप 2 चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे एक साथ। एक पास्ट का ट्रॉमा है, एक प्रेजेंट की चैलेंजेस हैं। आप प्रेजेंट के चैलेंजेस को तभी तो अच्छी तरीके से कोप अप करेंगे जब आप अपने पास्ट से पीछा छुड़ा लेंगे और आप अपने फ्यूचर की तरफ जाने के लिए तैयार होंगे। आप में से बहुत सारे लोग एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं बड़ा काम, तो आपको लगता है कि आपको कोई पीछे से खींच रहा है। ऐसा लगता है कि जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी एनर्जी आपका साथ नहीं दे रही, आपके अंदर से अनवांटेड आवाज़ें आने लगती हैं, आपकी फीलिंग्स बदल जाती हैं और आपको एक एहसास होने लगता है, एक डर लगने लगता है, एक फोबिया आ जाता है कि नहीं नहीं, मुझे यहीं रुके रहना चाहिए और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और जो आपके फ्यूचर के प्लान से उनको आप पूरी तरह से कैंसिल कर लेते हो और एक बार फिर आप अपने प्रेजेंट की स्टक स्टेट में रहते हो। ये बहुत सारे लोगों के पास प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में भी पड़ा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों, आप इन ट्रॉमास के जितने भी पैटर्न्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में,
जिनको आप सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट कह सकते हैं, सबकॉन्शियस की पैटर्न्स कह सकते हैं, या अपनी डीप मेमोरी कह सकते हैं, उनको इरेज करना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप इनको एक एक को ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इरेज करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से लाइट भी हो रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस भी आपके साथ काम कर रही है और आपकी बाकी एनर्जी भी। आप ये भी पाएंगे कि आप अधिक क्रिएटिव हो रहे हैं और आपकी टोनलिटी, आपके बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। इन सभी साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने यह भी पाया है फ्रेंड्स कि जो पास्ट के हमारे बचपन के इम्प्रिंट हैं, जो कई बार हमारे पास हादसों के तरह पड़े होते हैं, उनमें से कई बार ऐसा होता है कि हमारे अगर कोई भी पेरेंट अल्कोहलिक है और वो अल्कोहलिक होकर उसके अनवांटेड बिहेवियर है फैमिली में, एब्यूजिव रहा है वो, या वो फिजिकल उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो ये पैटर्न एक बच्चे के दिमाग पर पड़े होते हैं। इतना ही नहीं, ये भी पाया गया है अब तो कि अगर कोई मदर वुड बी मदर है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उस समय किसी भी वो स्ट्रेस का सामना कर रही है, या फिर फिजिकल या मेंटल या वर्बल ट्रॉमा को महसूस कर रही है, तो ये सारे पैटर्न उसके जो बच्चा है कोख में, उसके पैटर्न उसके दिमाग में भी चले जाते हैं। इतना ही नहीं, वो बच्चा जब अपने बच्चों को पाल रहा होता है तो वहाँ तक ये पैटर्न दिखाई देते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी में इसको ग्रैंड मदर पैटर्न्स या ग्रैंड मदर सिम्टम्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी ट्रॉमा अगर हमारे पास है तो हम कम से कम 2 जनरेशन को तो देकर ही जाएंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि इन ट्रॉमास को आप समझ लें। बचपन में अगर पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के ऊपर वो चिल्ला रहे हैं, तो इवन जब वो बच्चा बहुत छोटा सा है, जब वो जानता भी नहीं कुछ, वो शिशु भी है, उसका माइंड उन चीज़ों को ले रहा है कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, और वहाँ पर एक पैटर्न बनता जा रहा है। वो पैटर्न ही ट्रॉमा का है। कई बार कस्टडी के राइट्स के जो हमारे मुकदमे चलते हैं, बच्चे के ऊपर इसका बहुत बड़ा ट्रॉमा पड़ता है ज़िंदगी भर के लिए। पेरेंट्स का सेपरेशन है, कोई फिजिकल, वर्बल या कोई सेक्सुअल एब्यूज़ है, ये सारा गहराई के साथ पड़ा होता है। अपना कोई छोड़कर चले जाए, जिसको हम डेथ कहते हैं, या कोई ब्रेकअप हो जाए, यानी कि ये ऐसे कुछ एक हादसे हैं। अगर ये अर्ली एज में पड़े होते हैं तो ये ताउम्र हमारे पास एक इम्प्रिंट की तरह पड़े होते हैं। ये हमारे दिमाग में उसी तरह से पड़े होते हैं जैसे ईश्वर जब हमें, या भगवान जब हमें बर्थ के टाइम पर कुछ एक पैटर्न दे देता है मेमोरी के, कैसे हमारा लीवर चलेगा, कैसे हमारी किडनी चलेंगी, बिल्कुल उसी तरीके से ये पैटर्न भी हमारे दिमाग में पड़ जाते हैं और ये पैरेलली हमारी लाइफ को डिस्काउंट करते चलते हैं जब तक कि हम इन्हें ढूंढ नहीं लेते। कई बार ये भी पाया गया है कि जब मैं अपनी वर्कशॉप्स में लोगों से बात करता हूँ तो पहली बार में लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उनको उनके पास्ट में लेकर जाता हूँ, 2 साल की 3 साल की उम्र में लेकर जाता हूँ, 4th 5वीं क्लास में लेकर जाता हूँ, एक सवाल से लेकर कि सोचिए कि हाउ यू एन्जॉयड और हाउ यू लिव्ड योर चाइल्डहुड, आपने अपने बचपन को कैसे लिया। तो वहाँ पर कई लोग अचानक अगले दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन मुझे बताते हैं कि सर बहुत सारी ऐसी मेमोरी आई है कि मेरा दिल धड़कने लगा, मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है। याद रखिएगा, ये पहले भी हो रहा था, लेकिन इससे पहले आप कॉन्शियसली उसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपकी बॉडी उसे ले रही थी, जिसके कारण बहुत सारे आपको इशू भी आ रहे थे। हमारे ये ट्रॉमा बेसिकली उसी तरह से पड़े होते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे घर में कि अगर किसी कमरे में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है तो उसकी बदबू आती रहेगी। उस बदबू से हम बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, मैंने अब डीओ लगा लिया है, या मैंने एक अच्छी एजुकेशन ले ली है, या मैंने एक ब्रांडेड कार खरीद ली है, तो अब मुझे घर में इस सड़े हुए चूहे का बदबू नहीं आएगी। आएगी, इस पर हमारा इंटेलेक्ट काम नहीं करता। ये आपको समझना होगा। हमारे पास 2 माइंड है, एक हमारा इंटेलेक्ट माइंड है और एक हमारा डीप डाउन स्टोरिंग है। जो डीप डाउन स्टोरिंग में पड़ा है, यानी कि जो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा है, जिसको आप स्टोर कह सकते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है। उसी के पास 90-95% आपके बिहेवियर या आपकी बॉडी के बिहेवियर हैं। आपके माइंड में, जिसको आप बौद्धिक माइंड कहते हैं, जिसको आप बौद्धिक स्तर पर लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं या एनालाइज करते हैं, उसका काम ज़्यादा नहीं है हमारी लाइफ में। वो सिर्फ चीज़ों को एनालाइज कर लेता है, लेकिन जो रियल डिसीजन है वो तो आपका सबकॉन्शियस लेता है। और सबकॉन्शियस में ये पैटर्न पड़ा है कि आई एम नॉट वर्दी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ये अब्यूज़ हुई है, आई एम नॉट ओके। जब मेरे आई एम नॉट ओके की फीलिंग आ गई है तो फिर आपकी सफरिंग शुरू हो गई है। और ये सफरिंग हो सकता है कि बाहरी वर्ल्ड में लोगों को ना दिखाई दे, पर ये सफरिंग आपकी नींद खराब कर रही होगी, आपके अंदर डिप्रेसिंग की फीलिंग आ रही होगी, आपके अंदर एंग्जाइटी चल रही होगी, आपके अंदर कोई डिजीज़ क्रिएट हो रही होगी। और उससे भी ज़्यादा नुकसान ये है कि ऐसी सिचुएशन में, जब हमारे सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही हो, ऐसे में हमारी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। ये भी पाया गया है कि जिन लोगों को पास्ट का ट्रॉमा था,
उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और कई बार कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने के बावजूद भी और इवन डाइट को ठीक करने के बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हुआ, जबकि वो कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल ले ही नहीं रहे थे। यानी कि बॉडी के पास इतनी पावर थी कि वो उनके कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करके उनको एक सिग्नल दे रही थी कि आप जो ट्रॉमा की तरह बीमारी लिए पड़े हैं वही देखो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके माइंड से आपकी बॉडी में, हार्ट में, आपके आर्टरीज में। इसलिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी पाई गई है कि जिनको पास्ट का ट्रॉमा था उन्होंने सारे चीज़ें उनके पास ठीक पाई गई, लेकिन उनके पास एक बीमारी थी जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, यद्यपि उसके सारे के सारे प्रिकॉशंस उन्होंने लिए थे। उसका नाम है IBS। IBS का मतलब है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ख़राब था। कभी वो पेचिश के शिकार हो रहे थे, जिसको आप लूज मोशन कह रहे हैं, तो कभी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे थे, कभी उनका पेट ब्लोट कर रहा था, तो कई बार उनको ऐसा लगता था कि उनके अंदर बहुत सारी एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि IBS उनका बहुत कॉमन था। ये आपको समझना होगा। इतना ही नहीं, पास्ट के ट्रॉमा से आपका माइंड, जब जब आपके पास्ट के ट्रॉमा ट्रिगर होंगे अननेसेसरीली, अननोइंगली, मान लेते हैं किसी आदमी के पास पास्ट का ट्रॉमा है कि उसके साथ चाइल्ड एब्यूज़ हुआ है, फिजिकल एब्यूज़ हुआ है, तो जैसे ही उसको कभी भी फिजिकल एब्यूज़ की कोई भी इवेंट सुनाई जाएगी या वो पढ़ेगा या देखेगा या कोई उसे बताएगा कि किसी और के साथ हुआ है, तो उसके अपने ट्रिगर्स एकदम से फ्लेयर अप हो जाएंगे, यानी कि इग्नाइट हो जाएंगे। और उस समय उसकी इमोशन पेन और उसका जो बॉडी पेन है वो उतना ही होगा जितना पेन इमोशन में और बॉडी में उस समय हुआ था जब ये हादसा था। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी लोग सफ़र कर रहे हैं कि उनको बॉडी पेन बहुत होता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि यार तुम्हारी MRI ठीक है, EEG ठीक है, तुम्हारे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तुम्हारे ये शरीर में क्यों हो रहा है? पता है वो क्यों हो रहा है पेन? बिकॉज आपकी बॉडी उस पेन को उस ट्रॉमा से ट्रिगर कर चुकी है। और फिर आप कई बार पेन किलर खाते हैं, तो कई बार एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली बात बनती नहीं है। इसलिए समझ लीजिएगा कि पास्ट के ट्रॉमा आपके फिजिकल पेन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा जो पेन है बॉडी में नहीं होता, वो सारा का सारा हमारी इमोशन से ट्रांसफ़र होता है हमारी काइनेस्थीसिया को, जिसको आप मसल्स कहते हैं। सो मसल्स तो बिना मतलब सफ़र कर रही हैं, क्योंकि रियल सफरिंग तो आपके माइंड में पड़ी है। ये भी पाया गया है कि जिन लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, ये तो रोज़ मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ पिछले 25-30 सालों के, कि जिन मेल्स को और इवन फीमेल्स को चाइल्डहुड में ट्रॉमा आया है और वो अगर फिजिकल ट्रॉमा आया है, तो समझ लीजिए कि उनकी मैरिड लाइफ में वो खुशी नहीं है। एवरी टाइम वो मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके सबकॉन्शियस में पड़े हुए इम्प्रिंट्स के कारण उस एक्टिविटी को या उस इमोशन को मार देता है। अगर वही ट्रॉमा गरीबी का पड़ा हुआ है, तो वो गरीबी का ट्रॉमा कई बार लोगों को बढ़ने नहीं देता, कई बार बढ़ने भी देता है। और अगर वही ट्रॉमा किसी के छोड़ जाने का है, तो वो उनके रिश्तों में पूरी तरह से इम्पैक्ट डालता है नेगेटिवली। इसलिए आप ज़रूरी है कि इन चीज़ों को पूरी तरह से समझ लें। साइंस ऑफ इमोशन नाम की किताब में डॉक्टर फहद बशीर ने लिखा है कि जो पास्ट के ट्रॉमा के द्वारा उत्पन्न की गई जो जितनी भी इमोशन हैं, वो सिर्फ आपकी बॉडी को, आपके IBS को या आपके कोलेस्ट्रॉल को ही प्रभावित नहीं करती। उन्होंने तो पिक्चराइज करके बताया है कि वो आपके DNA के मूवमेंट को बदल देती है। यानी कि अगर आपका DNA एक पॉजिटिव मूवमेंट में डांस कर रहा है, तो जैसे ही पास्ट का ट्रॉमा ट्रिगर होगा तो उसका मूवमेंट या उसका डांस बदल जाएगा। यानी कि आपका DNA ही उस समय कन्फ्यूजन की स्टेट में गुजर रहा होगा। इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप किसी भी ट्रॉमा से बाहर रहें, और ट्रॉमा को बाहर रहने के लिए आपको मैं कुछ एक टिप्स दे रहा हूँ। उन टिप्स को आप इमीडिएटली लागू करना शुरू करें। जब भी आपके पास ट्रॉमा आएगा तो वहाँ दो चीज़ें होंगी, या तो इवेंट है या इवेंट में एक कोई आदमी भी है जो आपको ट्रॉमेटाइज कर रहा है। सबसे पहली तो बात यह है कि आज आप बड़े हो गए हैं, एक विजडमफुल स्टेट में आ चुके हैं, अब आपकी एज बढ़ चुकी है। एक नया रिफ्रेम करिए अपने माइंड को, एक नया फ्रेम दीजिए अपने माइंड को, और सबसे पहले उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। भले ही वो हो सकता है कि वो लोग अब इस दुनिया में भी ना रहे हों, फिर भी आप उनको फॉरगिव करिए। फॉरगिवनेस की आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और बार बार बोलिए, आई फॉरगिव यू, आई लेट यू गो, आई फॉरगिव यू, आई लेट यू गो, आई फॉरगिव यू, आई लेट यू गो। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके अंदर से वो फीलिंग भी जनरेट हो रही है कि जिस तरह से आप अपने छोटे से बच्चे को फॉरगिव कर देते हैं, किसी जानवर को फॉरगिव कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को आप रोज़ फॉरगिव करते हैं, तो उस आदमी को भी उस फॉरगिव में ले जाकर उसको फॉरगिव करिए।
जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपका जो वहाँ से बना हुआ एक सॉलिड पैटर्न है, यानी कि एक चेन है, एक सांकल में आप बंधे हुए, वो सांकल टूटनी शुरू हो जाएगी, वो चेन टूटनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है कि जब भी आप अपने ट्रॉमा के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जो पास्ट में चाइल्डहुड में हुआ है, तो अभी आपने उस घटना को स्वीकार नहीं किया है। एक बार फिर विजडमफुल बनिए और इमेजिन करिए, सोचिए कि इस तरह की घटना अकेले आपके साथ नहीं घटी, हजारों नहीं लाखों लोगों के साथ घटती है और घट भी रही है। तो ये यूनिक नहीं है, ये इस समाज में चलता है। ये समझते हुए अपने आप को एक विजडम दीजिए और उस घटना को स्वीकार कर लीजिए कि जो भी हुआ है अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस स्वीकार करने के बाद आप एक काम करेंगे, वो तीसरा स्टेप है कि आप यहाँ से कोई लर्निंग लेंगे कि इससे मैंने क्या सीखा है, और आप इस लर्निंग को किसी आदमी को देंगे, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर, एक काउंसलर बनकर, एक ऐसे गाइड कर दीजिए किसी के साथ ये घटना इस तरह की घटी हो, उनसे कहो यार इसमें ना इसको स्वीकार कर लो, उस आदमी को माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि माफ़ करके ही आप आगे बढ़ेंगे। पीछे से अगर बंधे रहेंगे तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो तीसरा काम है कि यहाँ से मुझे क्या लर्निंग मिली, और ये लर्निंग किसी बच्चे को, किसी और आदमी को शेयर कर दो। चौथी चीज़ है आपके लिए कि आप अपने फोकस को बदल दो। अगर अभी भी आपका पास्ट में फोकस है और ट्रिगर हो रहा है और आपका पेट भी खराब हो रहा है, आपकी बॉडी में भी पेन हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, आपके बाकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी रुका है, रिश्ते रुके हुए हैं, मैरिड लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपने फोकस को बदलकर अपने गोल पर काम करना शुरू करो। याद रखिएगा, हमारा माइंड हमेशा चलायमान है, इसे एक गति चाहिए, और अगर इसे आप गति नहीं देंगे तो ये अपनी गति को अपने आप निर्धारित कर लेगा। फिर ये कहाँ जाएगा? खुद सोचिए कि आपके पास एक घोड़ा है और आपने उसे अगर डायरेक्शन नहीं दी और उसका काम चलने का है तो वो चलेगा ज़रूर, और वो ऐसी जगह पर आपको ले जा सकता है जिसके पीछे एक तांगा बंधा हुआ है जिसमें आप बैठे हुए हैं, कि अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो अपनी डायरेक्शन से चला जाएगा और ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसलिए चौथी चीज़ है कि आप अपने गोल्स के ऊपर काम करें। एक तरफ आपने पास्ट को रिपेयर किया और एक तरफ आपने फ्यूचर को प्रिपेयर किया। यह है आपका चौथा काम। और पांचवा काम है कि जब भी आपको ट्रिगर हो कोई भी पास्ट की इवेंट, उस समय आप उसके पैटर्न को तोड़ना सीखें। पैटर्न को कैसे तोड़ें? अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने कई बार पैटर्न ब्रेकिंग की बात करी है। उस समय आप खड़े हो जाएं, सांसों को बदल दें, थोड़ा सा घूमें, हंसे, बोलें, एक बढ़िया सी कविता पढ़ दें, गाना अच्छा सा गुनगुनाएं, किसी के साथ शेयर करें अच्छी सी बातें, राइट, या हंस पढ़ें। यानी कि उस समय आपको पैटर्न तोड़ना। जैसे ही आप ये पैटर्न 5-7 बार तोड़ेंगे तो आपका माइंड मान लेगा कि ये इवेंट अब खास नहीं रही, क्योंकि इस इवेंट के आते ही ये आदमी एक नई स्टेट में पहुंच जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे बहुत सारे दिए गए विजुअलाइजेशंस हैं, उनको अगर आप स्वतः ही करना शुरू करेंगे तो आपके पैटर्न ब्रेकिंग में काम आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका माइंड शांत होता चला जाएगा आप अपने पास्ट को वैसे भी जो रिपेयरेबल है उसे रिपेयर कर लेंगे। इतना सा आपको काम करना है। ट्रॉमा से आपको घबराना नहीं है, उसको आपको छुपाना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उसको किसी के सामने ले जाकर रोना धोना करना है और उस समय सिंपैथी चाहिए। आपको सिंपैथी भी नहीं रहनी है, ये भी ध्यान रखना है कि वो आपकी सिग्निफिकेंस का काम ना कर जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका ट्रॉमा उनके लिए उनको सिग्निफिकेंस देता है। आप ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। आपकी मिजरीज कभी भी आपका पोजेशन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उसके साथ ये 4 पॉइंट करें, 4-5 स्टेप करें और आप उससे बाहर आ जाएंगे। अपने जीवन को बेहतर करें, यही इस वीडियो का आपके लिए एम है। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब राइट नाउ, ताकि आपको ये खूबसूरत सी वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे, और लोगों को शेयर करें। हो सकता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप अपनी टाइमलाइन पर फेसबुक की और अपने व्हाट्सएप कनेक्शंस में इनको एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय।